हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड के बारे में। ये आईटी सेक्टर की एक कंपनी है और डेटा एनालिटिक का काम करती है। देखिए, डेटा एनालिसिस आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी कंपनियों के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में कंपनी काम कर रही है, सभी के लिए जो डेटा एनालिसिस एनालिसिस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और लेटेंट व्यू एक ऐसी आईटी कंपनी है जो कि डेटा को एनालाइज करती है। अब डेटा कौन सा, देखिए इसके बारे में आप डिटेल में चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। अब ये करती क्या है कि जो कंज्यूमर डेटा होता है, जो कस्टमर का डेटा होता है, जैसे आप मैं हम सब लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं, इंटरनेट ब्राउज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो ये जो कंपनीज हैं उसको एनालाइज करती हैं कि हम क्या चीज सर्च कर रहे हैं, क्या क्या ब्राउज कर रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी नीड क्या है। तो उन चीजों को एनालिसिस करके ये जो कंपनी जैसे कि अमेजोन होगी, फ्लिपकार्ट होगी, या और बड़ी कंपनी जितनी भी कंपनीज हैं, उनको हमारी नीड्स के बारे में बताती हैं और ये बताती हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और कस्टमर को किस तरीके से डील किया जा सकता है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके। तो ये जो चीजें हैं आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ही काम की चीजें हैं। तो ये सब सर्विसेज जो है वो ये प्रोवाइड करवाती है, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न, आप इसको बिजनेस कह सकते हो, काम कह सकते हो। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर इसको माना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है, यहाँ पे इसकी जो सर्विसेज ये जो ऑफर करती है, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। हालांकि मैंने आपको ओरली यहाँ पे चीजों को बताया है मैंने आपको। उसके अलावा देखिए, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इसका जो रिवेन्यू मिक्स है वो कैसे है। इसको आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी की फील्ड से 71%, इंडस्ट्रियल से 12%, और ये बाकी अदर्स जो है इसका जो शेयर है। इसके अलावा अगर आप जियोग्राफिकल स्प्लिट देखते हैं तो यूएसए से 95% का जो इसका रिवेन्यू जनरेट होता है, यूरोप से 2%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आरओडब्ल्यू, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3% का जो इसका रिवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। और इसके जब अगर क्लाइंट देखेंगे तो क्लाइंट इसके बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल क्लाउड और यहाँ पे एडोब जैसे इसके जो क्लाइंट हैं, तो बहुत ही बड़े इसके, तो बहुत ही बड़े बड़े जो इसके जो हैं वो क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट बेस भी इसका बहुत अच्छा है, इसके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत बड़े नाम हैं, आप देख सकते हैं। और एक्विजिशन भी इसने रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे की हुई है। ठीक है, अब आते हैं इसके, अगर मार्केट कैप की बात करें तो 8,900 करोड़ का अभी के लिए आपको मार्केट कैप दिख रहा है। और अगर इसके आरओसी की बात करें तो 15% की आरओसी आपको यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल अट्रैक्टिव जो आरओसी यहाँ पे आपको दिखाई देती है। पी रेशियो की बात करते हैं तो पी रेशियो आप जानते हैं, हम यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, और प्राइस टू बुक वैल्यू को भी हम चार्ट पे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आपके सामने यहाँ पे चार्ट है, तो आप देख सकते हैं पहले तो प्राइस का चार्ट। ये रिसेंटली इसका जो अप्रैल 2024 में, ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो, 1.5 ईयर अगो कह सकते हैं, ये 549 पे, ₹550 पे ये ट्रेड कर रही थी। और अभी ये 429 पे चल रही है, काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे। पहली बात तो प्राइस है, फिर उसके बाद अगर पी की बात करें तो जो पी अभी 47 के करीब चल रही है, ये अभी रिसेंट में 76 का हाई लगा चुकी है। तो पी भी काफी ज्यादा डिस्काउंटेड है, काफी अच्छी डिस्काउंटेड है। और सिमिलरली अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू को भी देखेंगे तो 9.2 की प्राइस टू बुक वैल्यू लगाने के बाद, हाई लगाने के बाद, यहाँ पे अभी 6 से भी आपको नीचे इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू दिखती है, जो कि हमें ये बताती है कि वैल्यूएशन के मामले में ये अभी काफी डिस्काउंटेड है, काफी चीप है। उसके अलावा आरओसी हमने देख ही लिया, ग्रोथ इसकी अच्छी चल ही रही है। कंपनी पे डेट वगैरह है नहीं है, ये चीजें भी आप ऊपर देख सकते हो, डेट वगैरह कोई है नहीं, प्लेजिंग भी कोई नहीं है। तो ये सब जो, अगर हम इसका जो फिगर देखते हैं, डेटा देखते हैं, तो काफी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं दिखता है। उसके अलावा अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो वो भी आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, ये सारी चीजें आपको जो लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसका और भी डेप्थ एनालिसिस आप करना खुद भी सीख सकते हैं, और अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हैं तो हम हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं रोनेक्स वर्ल्ड पे, सिरसा में आके विजिट भी कर सकते हैं, और ये सारी चीजों की जानकारी आप ले सकते हैं। आप खुद से इंडिपेंडेंटली अगर ये चीजें जो हैं वो एनालाइज करना चाहते हैं, और भी डिटेल में चीजों को सीखना चाहते हैं, तो वो चीजें भी आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे
बात करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में अराउंड 30% यहाँ पे जो है वो पब्लिक के पास होल्डिंग दिखाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसको ओपन करके, तो इसमें ऑलमोस्ट 7% की जो यहाँ पे बिग प्लेयर्स हैं, तो आप मान सकते हैं कि 22% ही जो है वो होल्डिंग पब्लिक के पास है। 22% होल्डिंग पब्लिक के पास, बाकी सारी की सारी बिग प्लेयर्स के पास यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है। अब मैंने आपको इसके बिजनेस के बारे में बताया कि किस तरीके का बिजनेस करती है, इसके रेशियोज के बारे में बताया। ओवरऑल ये देखिए काफी अट्रैक्टिव लग रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अगर टेक्निकल चार्ट इसका अगर आप देखेंगे, तो टेक्निकली ये जो क्या है चीजों को काफी जो क्या है अभी आपको डिस्काउंटेड आपको दिखाई देती हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको चार्ट को क्लीन करके बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी डिस्काउंट पे है। लेकिन रिसेंटली क्या है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो हायर लोज हायर हाईज यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं। डिस्काउंट होने के बाद यहाँ पे हायर हाई हायर लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एक जो है स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे प्राइस में, वहां यह आपको दिखाई दे रही है। इन जनरल देखिए ये किसी तरीके की बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं है। मैं जनरली एक नॉलेज के तौर पे बात करूं, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी एक ही बार में नहीं कर दी जाती है। क्या है कि टाइम टू टाइम हम एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको सिर्फ एग्जांपल से सीखने के पर्सपेक्टिव से ही समझिएगा कि फॉर एग्जांपल कुछ कुछ पैसा हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, इसके बाद अगर ये ऊपर जाता है, अगर जो हाईज हैं वो क्रॉस करता है, तो ब्रेकआउट पे दोबारा से इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। या फिर अगर ये लो लगाता है, तो डिप्स पे भी क्या है इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो ये मैंने इन्वेस्टमेंट करने का जस्ट एक तरीके का एक जस्ट बिल्कुल बेसिक आपको बताया। हालांकि मैं फिर से कह दूं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको स्टडी अपने आप से करनी सीखनी है, आपको खुद के डिसीजन खुद लेने हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आप चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद अपने जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक जो कि काफी अच्छा स्टॉक है, आई होप चीजें आपको समझ आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।